अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग में केरन आर्मस्ट्रॉन्ग के 12 स्टेप्स फॉर अ कंपैशनेट लाइफ के तीसरे लेक्चर के साथ आपके सामने। इससे पिछले दो लेक्चर्स में हमने ऑलमोस्ट 4 स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने उसकी लाइफ हिस्ट्री डिस्कस की और 4 स्टेप्स जो उसने कंपैशनेट लाइफ की तरफ आपको सजेस्ट किए, अपने रीडर को सजेस्ट किए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। We move on to next, the fifth step. Fifth step है mindfulness. Mindfulness very meaningful word और इसका ताल्लुक इंसानी जहन से और इंसान की मेडिटेशन से। Like always, she starts from Lord Buddha और वो बताती है कि लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो ये कहती हैं कि you have to detach yourself from ego. Ego is one of the greatest enemy of man's learning, man's critical learning and critical ability to judge the things, और इंसान के जो रिलेशनशिप्स हैं और इंसान का जो ताल्लुक है man's relation with his environment, इसकी सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो ईगो है। So that's why she starts from ego और बेसिकली माइंडफुलनेस की जब वो बात करती है तो शी इज टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। You have to ponder long thinking, you have to apply your mind. She says that it is an enhanced awareness about our feelings and behavior. Basically, हमारी जो सफरिंग होती है, हमारी सफरिंग की जो वजह होती है, वो हमारी वो थॉट्स होती हैं जो हमारे दिमाग में जगह बना लेती हैं, और वो जो हमारे माइंड की थॉट्स होती हैं वो हमारी ईगोइस्टिक या ईगोटिस्टिक होती हैं, बिकॉज ऑफ विच हमारा जो माइंड है वो बायस्ड हो जाता है या वो किसी उसका टिल्ट जो है वो एक तरफ होता है। तो उसके बकौल वो कहती है कि आपने ईगो को एक साइड पर रख के आपने मेडिटेशन में जाना है, और ओनली थ्रू माइंडफुलनेस वी कैन कम अप टू नो दैट मच सफरिंग इज रूटेड इन फीलिंग्स सच एज एंगर, रिजेंटमेंट एंड एनवी. Anger comes out of dissatisfaction, and resentment comes out of dissatisfaction, and envy comes out of dissatisfaction. Dissatisfaction caused by what? Dissatisfaction caused by your environment, by the people, by your expectations. Number one. And number two, dissatisfaction caused by the assessment you made about the things and about the people. लोगों के बारे में अच्छा कंपैशनेट अगर आपका रवैया होगा, अगर आपकी असेसमेंट होगी, तो आपको कभी भी रिजेंटमेंट या एनवी नहीं होगी। सो इट कैन बी डन ओनली अकॉर्डिंग टू केरन आर्मस्ट्रॉन्ग, इट कैन बी डन ओनली थ्रू मेडिटेशन. थ्रू दिस वन कैन बिकम मोर टॉलरेंट, और ज़्यादा टॉलरेंट बन सकते हैं अपनी माइंडफुलनेस से. यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, यू हैव टू इन्हांस योर फीलिंग ऑफ अवेयरनेस. अपनी जो अवेयरनेस आपने लेनी है उसके जो सोर्सेज हैं और जो उसका प्रोसीजर है या जो उसका मेथड है वो आपका इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें आपका यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज. तो आप एक बिल्कुल अनबायस्ड होकर सोचेंगे तो आपकी ज़्यादा बेहतर लर्निंग होगी. और इट इज ओनली द कॉज ऑफ मच ह्यूमन सफरिंग कम्स फ्रॉम विद इन. बड़ी खूबसूरत लाइन इसमें लिखी है कि इंसान की जो सफरिंग है उस सफरिंग की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि हमारे अंदर से एक एंगर निकलता है, हमारे अंदर से डिससेटिस्फैक्शन निकलती है, जैसे मैंने पहले बताया. तो इट इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड, रादर इट इज फ्रॉम विद इन. तो ये इट इज ऑल अबाउट द लाइफ विद इन और द थॉट्स कमिंग फ्रॉम विद इन. जो हमारे अंदर से थॉट्स आती हैं उससे हमारी जो है वो डिससेटिस्फैक्शन काज होती है. सो दिस इज फिफ्थ स्टेप ऑफ माइंडफुलनेस. We move on to the next step, that is the sixth step, that is action. Now we think a lot, we ponder a lot, we meditate, but what do we act? Act कौन सा ऐसा होगा और कैसे किया जाएगा जो आपको सेटिस्फेक्शन देगा? तो उसने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है. उसने कहा कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम जो उसने दूसरों की मदद करने के लिए किए तो उससे उसे सेटिस्फेक्शन मिली. स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस गिव यू मैचलेस हैप्पीनेस एंड एवरलास्टिंग फीलिंग ऑफ गुडनेस. और एक आपके अंदर एक अच्छी प्लेजेंट फीलिंग देती है एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. देयर आर 3 स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो. आपने 3 स्टेप्स अकॉर्डिंग टू हर यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू मेक in order to enable yourself to act something. अपने आप को एक्ट करने के लिए तैयार करना, तो 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. नंबर 1, यू हैव टू
resolve to do something daily. There must be a resolution, there must be a commitment, there must be a conviction on daily basis. You get up early in the morning, you start thinking, you should start thinking कि आज के दिन में मेरा ये काम है, अगले दिन में मेरा ये काम होगा, उससे अगले दिन मेरा ये काम होगा. So you have to at least जो one day है उसकी आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है जी. तो ये एक आपकी डेली बेसिस पे अपनी आपकी एक्शन की प्लानिंग हो. रिजॉल्व टू अवॉइड द नेगेटिव वर्जन ऑफ गोल्डन रूल. गोल्डन रूल पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो ये है, डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट लाइक देम टू डू. तो इसको आपने जो इसकी नेगेटिव वर्जन है, यानी इसका उलट, हम दूसरों के लिए वो सोचें जो हम अपने लिए नहीं सोचते, तो इससे क्या होगा, इससे बायस पैदा होगा. तो उसको हमने अवॉइड करना है. पहला ये कि हमने अपनी कमिटमेंट डेली बेसिस पर रेजोल्यूशन बनानी है. सेकंड इज गोल्डन रूल को फॉलो करना है. एंड थर्ड इज यू हैव टू मेक एन एफर्ट वंस अ डे टू चेंज योर थॉट पैटर्न. अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना है. वन conscious effort, there must be a conscious effort to change your thought pattern, to shape and reshape your thought pattern, ताकि आपके जो एक माइंड में कहीं egotistic या envious किस्म की फीलिंग्स आती हैं वो ना आए. This was the sixth step. We move on to the next, the seventh step. How little we know. बड़ी बहुत आला कमाल बात. Crux of the matter is that we know a little about the knowledge which exists in the world. हमें कितना पता है? हम बहुत कुछ पढ़ने के बाद, जानने के बावजूद भी ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं पता. तो जिसको ये रियलाइजेशन आ जाती है कि उसे कुछ नहीं पता, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर स्मूथली अंदाज में चलती है, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव बनी रहती है. There are limits of knowledge according to her. There are some limits of knowledge. There is a discussion between ignorance versus intellectual heights. Man can learn to a certain limit. Man's intellect has got a certain limit. उससे आगे की नहीं है. और उसने बताया भी है कि जब आप आपकी लर्निंग की एक लिमिट आती है, तो फिर एक वक्त आता है कि when you have to unlearn the already learned part and then you have to learn afresh. तो ये एक स्टेज आती है कि जिसमें आपको जो आपने लर्न किया होता है वो अनलर्न करके तो आप नया नॉलेज आप उसी सूरत में सीख सकते हैं. चाइनीज एक फिलोसोफर ज़ुआंग led his followers into doubt and uncertainty. Doubt and uncertainty give birth to new knowledge, to proceed in knowledge. Knowledge में आगे बढ़ने के लिए डाउट का होना जरूरी है, क्वेश्चन का होना जरूरी है, अनसर्टेनिटी का होना जरूरी है. Once you are certain, once you are satisfied as far as knowledge is concerned and acquisition of knowledge is concerned, you are finished, you get stagnant. तो आप stagnant हो जाते हैं. तो according to her, you have to learn कि आप बहुत थोड़ा जानते हैं, इसलिए आपको आपके अंदर एक थर्स्ट होनी चाहिए नॉलेज की. Then there is a difference between enlightened person and unenlightened person. Enlightened person knows a lot of things. He is much better than unenlightened person. While on the other hand, the unenlightened person knows nothing. So that's why he makes conscious efforts to learn something new. तो वो उस लिहाज से enlightened person से बेहतर होता है. तो इसके बाद इसने एक प्रैक्टिस बताई है जिसके 3 steps हैं. Number 1, the first step is that you have to spend time in contemplation. You have to contemplate, you have to ponder, you have to meditate. आप अपनी एक हैबिट बनाइए कि आप मेडिटेशन कीजिए ताकि आप अपने आप को वक्त दें और आप सोच सकें कि आप अपनी जो लर्निंग है उसको एनहांस कैसे कर सकते हैं. Number 2, you have to avoid the aggressive uncertainties. Once you don't have to become rigid in your behavior of learning में आपको बहुत ज़्यादा rigid नहीं होना. Aggressive किस्म की चीज़ें कहीं भी फिक्स नहीं है. Things are realities are fluid in nature. वो चीज़ें रियलिटी का और इल्म का एक एस्पेक्ट एक वक्त में हमारे सामने आता है. तो आपको एक माइंड में डाउट और एक अनसर्टनिटी रखनी है ताकि आप आगे मूव कर सकें. जब तक वो अनसर्टनिटी नहीं होगी तो उस वक्त तक नई लर्निंग नहीं हो सकेगी. Then comes that you have to ponder how you are different from others. You are different from others. You were born as a free individual. You were born as a different individual from others. तो जो आप कर सकते हैं वो दूसरे नहीं कर सकते, जो आप सोच सकते हैं वो दूसरा नहीं सोच सकता.
So you have to think that you are different. So you have to think differently. You have to act differently. But you have to follow the compassion, which is the basis of human life, राइट. सो ये इसने 3 एक स्टेप्स बताए हैं जिसको फॉलो करके तो हम अपनी जो नॉलेज को गेन करने का जो हमारे अंदर एक थर्स्ट होती है हम उसको इन्हांस कर सकते हैं और हम एक शऊरी कोशिश कर सकते हैं, कॉन्शियस एफर्ट कर सकते हैं कि हम अपना नॉलेज भी अपडेट रहें और हमारे अंदर ईगो भी ना हो. सो इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस 3 steps. द 5th step mindfulness, meditation. The 6th step, that is the action, how you have to act and what you have to act. And then the 7th step, how will we know? We have to make ourselves critical, and we have to make ourselves vigilant and on the alert to learn new things. तो ये आज की इस वीडियो में आपके सामने मैंने 3 स्टेप्स उसके फर्दर आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं. तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं रिमेनिंग उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.